नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आप यहां पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। यहां पे पेपर कोड दिया गया है और इसको मैंने फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम चैनल में मैंने इसको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो हम यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसको कि मैंने टाइप किया हुआ है, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको क्लियर दिख सके। तो देखिए, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ से आपसे पूछा गया कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आपको ये बताना है। वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं और जो हमारा परकोलेशन इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि राइट एनी 5 फीचर ऑफ 8 इंडियन फार्माकोपिया। तो जो हमारा 8 एडिशन का इंडियन फार्माकोपिया है, इसके कोई आपको 5 साइलेंट फीचर आपको लिखने हैं। और देखिए, जो हमारा पार्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 5 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया कि डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक ऐसे पैकेजिंग मटेरियल। तो अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, और आपको बताना है नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जाम्पल। तो कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स हैं उनको आपको एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया कि राइट इन शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, इसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लासीफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जाम्पल, राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आप इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो हमारा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके बारे में लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पार्ट बी, इसमें टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज ए कैरियर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन प्रिजर्वेटिव, आपको बताना है प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। और इसमें आगे पूछा गया कि मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो भी प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं उनके बारे में आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लासीफाई द पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आपको फिल्ट्रेशन का थ्योरी लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट बाल मिल। तो आपको बाल मिल के बारे में लिखना है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका यूजेस जो होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो आप यहाँ पे सस्टेन रिलीज टैबलेट और इफरवेसेंट पाउडर, इन दोनों में से आपको किसी एक पे शॉर्ट नोट लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप एलिक्जर्स, क्रीम, वैक्सीन और इंसफ्लेशन, यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए गए, इनमें से आपको किसी 3 पे इनका एक शॉर्ट नोट लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रिज ड्राइंग। तो आपको फ्रिज ड्राइंग पे एक शॉर्ट नोट लिख देना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो जो हमारे वैक्सीन है, सीरा हैं, इनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिख देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेम एनी 3 टेस्ट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ फॉलोइंग। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स और टैबलेट्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में लिख देना है। इवेल्युएशन टेस्ट जो होते हैं उनके बारे में लिख देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट इन शॉर्ट ऑन करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, CGMP पे एक शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम पार्ट सी का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पार्ट सी में आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी इज। तो इस क्वेश्चन को मैंने फार्मास्यूटिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताया था कि FI का मतलब होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है
वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, तो इसको हम मेंस्ट्रुम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है सिंपल सिरप इज, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल सिरप होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है 66.7% वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। वेट बाय वेट आप इसमें आपको ध्यान रखना है, वेट बाय वेट ये 66.7% होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CGMP इज़ ए पार्ट ऑफ, तो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल का ये पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है, वो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम एल प्लाज्मा एंड टीयर, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है -52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे BCG वैक्सीन दिया हुआ है इसमें बैसिलस ऑफ कैलमेटी और इसमें गुएरिन का स्ट्रेन होता है और इसका यूज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इम्प्लांट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फॉर्म। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सीलिंग इज डन बाय, तो जो हमारी सीलिंग का प्रोसेस है इसमें हम यूज करते हैं सेलाक, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन, तो जो हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है इसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है यानी कि 90%। यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो इसमें एथेनॉल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए इसके बाद जो हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कॉजिंग इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड, तो इनको हम पैरोजेनिक सब्सटेंसेज कहते हैं, इनको हम पैरोजेनिक सब्सटेंसेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इनको हम पायरोजेनिक सब्सटेंसेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पायरोजेनिक सब्सटेंस। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, तो इसको 1955 में पब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास थ्रू ए सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज इन, तो ये जो यहाँ पे सीव्स होती हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही यहाँ पे आंसर रहेगा वो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें पूछा गया फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा ये यहाँ पे केमिकल दिया गया है ये बेसिकली बैक्टीरिसाइड होता है, ठीक है। ये जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है, इसीलिए ये बैक्टीरिसाइड यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो इनको हम LMV भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज़ इज़, तो इसको हम 000 कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 000 या फिर आप इसको 000 भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 000 लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया कि कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोविड-19, ठीक है। हम यहाँ पे कोविड-19 लिख लेते हैं, कोविड-19 हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें। फॉर स्टीराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज़ यूज्ड इज़, तो यहाँ पे 5th ग्रेड का जो ग्लास फिल्टर होता है उसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम फॉर प्राइमरी इमल्सन ऑफ फिक्स्ड ऑयल इज़, तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है। इसका रेशियो होता है 4:2:1, ये इसका रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि लिनीमेंट में भी डिफाइन एज, तो देखिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं लिक्विड, ठीक है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन
सेमी लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड लिखा जाएगा, हम यहाँ पे लिक्विड लिख लेते हैं, ठीक है। लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, तो इसका हम यूज करते हैं स्किन पे, और ये लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होता है लिनीमेंट। तो यहाँ पे मैंने जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका मैंने सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। और आप फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम का जो चैनल है, ग्रुप है, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।